कोरोना से निपटने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे इंतजामों से विपक्ष खुश नहीं है। इसके खिलाफ कांग्रेस ने आज शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास धरना दिया। कांग्रेस का कहना है कि सरकार कोरोना से निपटने में असमर्थ साबित हो रही है। स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई है। कोरोना वैक्सीनेशन की गति काफी धीमी रफ्तार से चल रही है, जिससे स्थिति और बदतर हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि कोरोना ने देश में आज रौद्र रूप ले लिया है। प्रदेश में भी कोरोना से मौत के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना का कहर गांव तक जा पहुंचा है, जहां न टेस्टिंग हो रही है और न ही दवाइयां उपलब्ध हो पा रही है। उन्होंने कहा कि टेस्टिंग की रिपोर्ट आने में बहुत लंबा समय लग रहा है, जिससे टेस्टिंग का महत्व कम हो जाता है। टेस्टिंग की रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर आनी चाहिए। राठौर ने कहा कि हालांकि विदेशों से इस समय काफी सहयोग मिल रहा है, लेकिन इसका प्रयोग कहाँ किया जा रहा है, इसको सार्वजनिक किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। पहले कहा गया था कि पहली डोज के 28 दिन बाद दूसरी डोज लगाई जाएगी, लेकिन अब इस अवधि को 14 हफ्तों तक बढ़ा दिया है। इसके पीछे कोई तर्क नहीं है। सरकार के पास वैक्सीन की कमी है। इस महामारी से निपटने के लिए सरकार को स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना चाहिए। किन्नर कैलाश ज्वेलर्स, मेन बाजार, रामपुर बुशहर, डिस्ट्रिक्ट शिमला। 100% हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हम आज इस धरने के जरिए जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चरणों में हम बैठ के कर रहे हैं, उनकी प्रतिमा के सामने एक सरकार को हम जो है संदेश देना चाहते हैं कि सरकार जो है अपना जो राजधर्म है उस राजधर्म को सरकार निभाए, क्योंकि अभी तक सरकार अपने राजधर्म को निभाने में असफल सिद्ध हुई है। देश में जो कोरोना की महामारी है रौद्र रूप ले लिया, लेकिन हमारा जो पहाड़ी प्रदेश है वो भी इस मामले में देश से पीछे नहीं। जिस ढंग से लगातार मौतों का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, रोज 50-60 से ज़्यादा मौतें हो रही हैं। लगभग 2300-2400 के करीब मौतों का आंकड़ा जो है पहुंच चुका है। लगातार मामले बढ़ रहे हैं। हमने सरकार से शुरू में भी मांग की कि सख्ती बरतनी चाहिए, क्योंकि कोरोना कर्फ्यू लगा है, इसमें भी कितनी विसंगतियाँ हैं वो हम बार बार इंगित कर चुके हैं। और मुझे लगता नहीं कि ये जो कोरोना कर्फ्यू है इससे जो है लगाम लग पाई है। गांव में स्थिति और ज़्यादा बदतर है। शहरों में तो सिस्टम लगभग कोलैप्स हो गया है, गांव में तो मेडिकल सिस्टम है ही नहीं। लगातार गांव में मामले बढ़ रहे हैं, कोई टेस्टिंग की सुविधा है नहीं। हमने बार बार मुख्यमंत्री जी को कहा कि टेस्टिंग जो है सुविधा गांव तक होनी चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और आप अगर देखेंगे कि जो टेस्ट हो भी रहे हैं उनकी रिपोर्ट एक एक हफ्ते बाद आ रही है, उस रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं रहता। हमने पिछले कल मांग की, हालांकि आज मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 36 घंटे के अंदर अंदर रिपोर्ट आएगी नहीं आएगी ये भविष्य के गर्भ में, लेकिन हमारी ये मांग है कि जो भी रिपोर्ट है वो कम से कम 24 घंटे के अंदर अंदर जो है आनी चाहिए। टेस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा जो है होनी चाहिए। उसी तरह से मैं अगर कहूँ कि सरकार का जो टोटल मेडिकल सिस्टम है वो कोलैप्स हो गया है, दवाइयाँ अवेलेबल नहीं है। हालांकि विदेशों से भी काफ़ी मदद आई है। मैंने पिछले कल भी कहा कि जो मदद आई है सार्वजनिक जो है होनी चाहिए। हिमाचल में जो है अभी तक कहा जा रहा है ऑक्सीजन की कमी नहीं है। इसका पूरा श्रेय पूर्व कांग्रेस सरकारों को जाता है, वीरभद्र सिंह जी को जाता है। उनके काल में जो है ऑक्सीजन प्लांट लगा था, लेकिन ऑक्सीजन पे नियंत्रण जो है वो केंद्र सरकार का। तो हिमाचल में कोई कमी आनी नहीं चाहिए, न दवाइयों में कोई कमी होनी चाहिए और ना ही ऑक्सीजन की जो है कमी होनी चाहिए। और अस्पतालों में जो सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को जो है और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है।
और सबसे ज़्यादा ज़रूरी वैक्सीनेशन है। वैक्सीनेशन को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। पहले जो कोविशील्ड का टीका लगा उस वक्त कहा गया कि 28 दिन के बाद जो है दूसरा टीका लगेगा, और अचानक ही अवधि बढ़ा दी गई। अब कह रहे हैं कि 14 हफ्ते के बाद लगेगा। तो ये विसंगति क्यों? अब या तो कोई विशेषज्ञों की रिपोर्ट हो कि ये 14 हफ्ते बाद भी ये जो पहला टीका है वो कारगर रहेगा। मुझे ये लगता है कि सरकार के पास टीके की कमी है, वैक्सीनेशन की कमी है, इसलिए ये जो है कदम उठाया गया। की थी कि 1 मई से जो है 18 साल से ऊपर 18 से 40 साल के बीच के जो नागरिक हैं उनको टीका लगेगा। वो अमल हुआ नहीं, पिछले कल से लगा। हिमाचल ने बहुत ज़्यादा जो है वैक्सीनेशन की मांग की है, लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक 1,07,000 के करीब टीके उपलब्ध हैं। ये तो ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर नहीं है। तो अगर इस तरह इस रफ्तार से वैक्सीनेशन होती रहेगी तो मुझे लगता है कि कम से कम 2 महीने लग जाएंगे। तो हिमाचल सरकार को चाहिए कि जिस तरह से जो दूसरे राज्य हैं जहाँ टीकों की कमी है, उन राज्यों की तर्ज पे ग्लोबल जो टेंडर हैं वो इनवाइट किए जाएं, क्योंकि हर नागरिक को अधिकार है। स्वास्थ्य का अधिकार जो है हमारा मौलिक अधिकार है। इसलिए सरकार को चाहिए कि जल्दी से जल्दी टीकों की व्यवस्था हो। और अभी जो प्रक्रिया वो बहुत ज़्यादा जटिल है, इस प्रक्रिया को जो है आसान बनाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा केंद्र खोले जाएं, ताकि जो है वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध हो और जिस ढंग से ये बीमारी लगातार बढ़ रही है, इस बीमारी पे लगाम लगे। अगर